वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और हम लोगों को आज क्या करना है, तो हम लोग को मैट्राइसिस का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट स्टडी करना है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। तो हम लोग कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी है, सिंपल। एक्चुअली इसमें दो टाइप्स था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें का टाइप जो मेथड है वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो लेट्स सी हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। मतलब क्या है? हम लोगों ने इतना सारा सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, राइट। ऑपरेशंस के बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स के हमारे पास दो मेथड्स थे। एक तो एडजॉइंट वाला था, जो सबसे इजी लगता है सब लोगों को, एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला था, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, ये सारा सीखा, तो इसका यूज कहाँ होना है, हम लोग को यूज कहाँ करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो इसका यूज होता है हम लोग को मैक्सिमम टाइप जो हमारे इक्वेशंस होते हैं, है ना, वे अलग वेरिएबल्स वाले, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं वो इससे सॉल्व होते हैं। तो इसका कैसे यूज करना है, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखो, इसमें भी हम लोग को दो मेथड्स है। तो हम लोग पहला वाला मेथड देखने से पहले एक्चुअली हम लोग को इसका प्रोसीजर क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले हमारे पास होंगे इक्वेशंस होंगे, राइट। प्रोसीजर बताता हूं आपको, एक सिस्टम कैसे होगा, कैसे फॉलो करेंगे। इक्वेशंस होंगे, इक्वेशंस को करेंगे हम लोग मैट्रिक्स के इक्वेशन में, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मैट्रिक्स में। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड से हमारे अलग अलग। उससे हम लोग को क्या मिलेंगे? एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यूज मिलेंगे। समझ में आए? तो कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। की इक्वेशन लेंगे, एक जनरल इक्वेशन लेंगे, उससे मैट्रिसेस फॉर्म करेंगे, मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस सॉल्व करने के बाद उसका आंसर कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग ने इक्वेशन जब सॉल्व किए थे, आई थिंक तो 9th-10th में हम लोग ने इक्वेशन सॉल्व किए थे कि टू वेरिएबल इक्वेशंस थे, थ्री वेरिएबल इक्वेशंस थे। तो हम लोग को पता है जब हमारे पास x एंड y ऐसे दो वेरिएबल का कोई इक्वेशन है, लेट से मैंने बोला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो मुझे पता है अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस चाहिए, राइट। अगर मेरे पास तीन वेरिएबल्स है तो मुझे सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशंस चाहिए, बराबर है। तो ये हम लोग सारी चीज़ें सॉल्व करते थे। फिर इसका एडिशन करते हम लोगों ने दो तीन मेथड सीखे थे। इसके डिटर्मिनेंट मेथड था, या फिर हम लोग करते थे दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे दो तीन मेथड थे हमारे पास। लेकिन ठीक है, लेकिन जब ये टू वेरिएबल है ना तो सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, राइट। लेकिन जब इसके वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, कभी आगे जाके ऐसे भी हो सकता है, हम लोग को नहीं है बट मैं बता रहा हूँ कि अगर फोर वेरिएबल भी हो सकता है, तो इसके सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशन चाहिए, और वो चार इक्वेशन हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। थ्री वेरिएबल का भी डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, टू वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिसेस में और उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी एंड सिंपल। आप बोलोगे कि ये हम लोग को 10th में क्यों नहीं था? तो हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करते थे। 3x3 का अगर होता था, थ्री वेरिएबल वाला होता था। कैसे करना? लेट से मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे ये ऐसे लिखा है, आप बोलोगे कंफ्यूज हो रहा है। लेट से ये मेरा इक्वेशन 1 हो सकता है, दिस विल मेक 2, और ये होगा मेरा थर्ड इक्वेशन। तो फिर हम इसको सॉल्व करते थे हमारे जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से उससे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं पहले लिखूंगा, आप देखो, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग एक मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ, इसको हम लोग एक फॉर्म में लिख सकते हैं, वो ए एक्स विच इज इक्वल टू बी। ओके, कैसे लिखता हूं मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले से मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इसको ये फॉर्म में लिखने वाले हो। तो कैसे, ये जो ए है ना, ये क्या होगा मेरा, तो ए को बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स ऑफ
कोफिशिएंट, राइट। किसका मैट्रिक्स है ये? तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। ओके, अच्छा ठीक है। ये x क्या है? ये x होगा वेरिएबल का मैट्रिक्स। क्या होगा? वेरिएबल्स जो है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। और ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। क्या है मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत। मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। हम लोग क्या कैसे डिराइव कहाँ से आए याद रखना। ये है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। x मतलब मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एंड b मतलब मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन होगा, कौन सा भी होने दो, 2 इक्वेशंस होने दो, 3 इक्वेशंस होने दो, 4 इक्वेशंस होने दो, 5 इक्वेशंस होने दो, ये सारे इक्वेशंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 5 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में, और उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? आई विल एक्सप्लेन यू। जस्ट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो। देखो, तो हम लोग इसको ए मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट। मैंने बोला कोएफिशिएंट मतलब कौन से? देखो, ये a11, a12, a13, ये सारे मेरे कोएफिशिएंट्स है। ये क्या है? मेरे कोएफिशिएंट है। तो इसका एक मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं। तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? देखो, ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट a11, a12, a13, राइट। अच्छा, a21, a31, a22, a23, यहाँ पे होगा a31, a32, a33। ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या किया? सब इक्वेशन में के सबके कोएफिशिएंट उठा लिए। जैसे ये पहला इक्वेशन था, उसमें से सारे कोएफिशिएंट उठा के यहाँ पे रख दिए। फिर यहाँ पे दूसरा इक्वेशन था, उसमें सारे से उठा के यहाँ पे रख दिया। तीसरा था, इसका था। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे रहना। अच्छा, अभी क्या होगा? ये जो दूसरा मैट्रिक्स मैंने कौन सा बोला था? ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन से? यहाँ पे x y z, y z, x y z, x y z। तो मैं क्या करूंगा? इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे x y एंड z, ये हो गया मेरा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। समझ में आया? कैसे? आगे लास्ट वाला कौन है? मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। इसमें सारे कांस्टेंट कहाँ पे है? तो देखो, ये b1, b2, b3 कांस्टेंट, उसको भी उठा के ऐसे रख दो, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा 1, b2 एंड b3, राइट। समझ में आया? ये हो गया हमारा कन्वर्जन। यही एक्चुअली हमारा ax इज इक्वल टू b। क्या है? ये है मेरा a, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट a, ये है मेरा x एंड ये है मेरा b। इसी से हम लोग ने ये फॉर्मूला बनाया। समझ में आया? बहुत इजी है, सिंपल है। देखो, कुछ नहीं किया है। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट है वैसे के वैसे उठा दी। लेकिन याद रखना, देखो, पहला x है तो सब में पहला x है, पहला दूसरा y है तो सब में दूसरा y, तीसरे सब में z है। जो भी कांस्टेंट वो सारे वो साइड होंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ आवर इक्वेशन। सिमिलरली जब हम लोग मैट्रिक्स में भी लिखेंगे तो हमारे सारे जो भी कांस्टेंट होंगे वो कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऑन द राइट साइड ऑफ आवर इक्वेशन। ये मैट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। तो इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट करना आ गया तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, या फिर हम लोग का जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है उसमें। उसके बाद क्या करेंगे? ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे, हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास, जिससे हम लोग इसका आगे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या है? तो एक्स वाई जेड का वैल्यूज फाइंड आउट करने के। अगर इतना आपको समझ में आया है तो हम लोग चलते हैं अगले वाले स्टेज पे। अगला वाला ओके, एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है मेरे को कि जब हम लोग ये सॉल्व करना है तो हम लोग को क्या चीज़ें याद रखनी है। इफ वी हैव, फर्स्ट है, इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स है तो जो मेरा ये x इंटू बी जो फॉर्म होता है ना, जो मैट्रिक्स बनाते, तो इसका ऑर्डर भी होगा 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू ये बी का ऑर्डर होगा 2 इंटू 1। हमेशा याद रखो, ये हमें याद रखना है। अच्छा, सेकेंडली अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स आते हैं ना, देन व्हाट विल हैपन? अगेन ए का जो ऑर्डर होगा 3 वेरिएबल, तो 3 इंटू 3 ही होना चाहिए। ओके, देन अगर x मेरे पास है तो वो होगा 3 इंटू 1
इक्वल टू जो बी है होगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, वो भी कितना होगा 3 into 1 कॉलम मैट्रिक्स होंगे। तो ये एक्स एंड बी जो होते हैं हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। हम लोग को याद रखना है कि एक्स एंड बी क्या हो गया, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होंगे, उसमें एक ही कॉलम होगा हमेशा, कभी भी आप देखोगे तो। और ये होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें जैसे वेरिएबल वैसे चेंज होगा। लेट्स से कि कभी एग्जांपल आ गया, आप लोगों को नहीं है, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग, कि अगर मेरे पास 4 वेरिएबल्स होंगे देन व्हाट विल हैपन, तो ये जो a होगा ना वो होगा मेरा 4/4, जो x होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा विथ 4 रोज विच इज इक्वल टू b जो होगा वो भी कॉलम मैट्रिक्स होगा विथ 4 रोज। समझ में आया, एक छोटा पॉइंट था, एक्सप्लेन करना था मेरे को, ठीक है। तो ये हो गया। लेट्स मूव अहेड कि हम लोग के पास मेथड्स कौन से हैं। ये हम लोगों ने अभी क्या किया, इक्वेशन को मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन मतलब ये एक्स वाई जेड का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। कौन से दो मेथड्स है, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है मेथड ऑफ इन्वर्जन। क्या है, मेथड ऑफ इन्वर्जन, ओके। एंड सेकेंड मेथड वी हैव मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन। दोनों भी मेथड बहुत ही सिंपल है। मेथड ऑफ इन्वर्जन मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ इन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए है ना उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन, राइट। तो यहां पे मैं आपको लिख के दे देता हूं कि इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट मेथड, दूसरा है हमारे पास मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ इन्वर्जन में तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है ना ए, उसका हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। फाइंड ए इनवर्स, राइट। ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और उससे हम लोग को वैल्यू मिलता है एक्स का, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम टाइप एडजॉइन मेथड यूज करते हैं, मेथड, ओके। अच्छा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पे हम लोग जो मैट्रिक्स मिला है ना हम लोग को, उसको अपर या लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इंटू अपर और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, ओके, बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो यही दो स्टेजेस है जिसमें से गवर्नमेंट ने हम लोग को क्या किया, जो सिलेबस रिड्यूस किया उसमें से ये वाला हमारा कैंसिल कर दिया है। तो हम लोग ये वाला सिर्फ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन लेके चाहिए तो एक एग्जांपल इसका सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अदरवाइज आप लोग को पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना है कि मेथड ऑफ इन्वर्जन पे, ठीक है। तो कभी भी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपको इक्वेशंस दिया और बोला इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ये इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में, मतलब ये वाले फॉर्म में, बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये मेथड ऑफ इन्वर्जन उसको अप्लाई करेंगे। वो मेथड ऑफ इन्वर्जन में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स क्यों फाइंड आउट करते हैं, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसका फोटो निकाल लो, ओके। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था, तो वी हैव द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी है। हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोग ए का ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, इसका ए इनवर्स फाइंड आउट किया, तो हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, ए इनवर्स मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। एक साइड पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, दोनों साइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, बराबर है। अच्छा, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, ये ए इनवर्स इंटू बी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा, राइट। अच्छा, ये आई इंटू एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स क्या मिलता है हम लोग को, तो हम लोग को मिलेगा कंफर्म एक्स मिलेगा।
तो x एज इट इज होगा और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना हो a इनवर्स हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, b हमारे पास मैट्रिक्स होगा। दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यूज मिलेगा x एंड y एंड z का, जो भी वेरिएबल्स हमारे होंगे। ये मेथड हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। इसलिए इनवर्स क्यों बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ मेथड ऑफ इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, तो हमें यहाँ पे जो a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं इसकी वजह से, राइट। जब हम लोग दूसरा वाला रिडक्शन वाला मेथड करते हैं तो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे 2x2 का, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 3 वेरिएबल मतलब 3x3 मैट्रिक्स का, ओके। तो मैं इसमें क्या करने के लिए बोला, क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, तो इन्वर्जन, इसमें दो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिए हैं या फिर जैसे हम लोगों ने 10th में किया था, देखो वर्ड में कुछ दिया था उसका इक्वेशन फॉर्म किया था, राइट। वैसे दो टाइप्स आएंगे, पहला तो डायरेक्ट इक्वेशन दिया, ओके ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होगा, जहाँ पे हम लोगों को ना क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में दिया है, वर्ड के फॉर्म में दिया है, हम लोग को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, इक्वेशन से मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे हम लोग, उसका जो वैल्यू आना है वो आएगा। समझ में आया, तो ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज, तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोग को, तो देखो ये होता है मेरा मैट्रिक्स, तो x वाला ये 1 2, देखो इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा 1 2, इसके साथ कुछ भी नहीं है, x के साथ मतलब 1 है तो 1 2, यहाँ पे क्या है 2 3, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, ओके। ये हो गया मेरा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। अभी क्या करना है, अभी मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, कौन से वेरिएबल, x एंड y, दो ही वेरिएबल, तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया, ओके। विच इज इक्वल टू लास्ट वाला हमारा b वाला मैट्रिक्स होता है, वो कौन सा होता है, तो हमारा कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है, वो कितना आएगा यहाँ पे 2 and 3, सो 2 and 3, ठीक है। इन्वर्जन मेथड मतलब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को निकालना है a इनवर्स, देयरफॉर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये मेरा a है, क्या 1 2 2 3, राइट, ओके। ये मेरा क्या है, a है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे लेट, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x वाला मैट्रिक्स, कैपिटल X वाला, वो क्या है x एंड y, ओके। और हमारे पास b वाला मैट्रिक्स है जो हमारा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होता है, वो क्या है 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लेट कर दिया a दिस मैट्रिक्स, x दिस मैट्रिक्स एंड b दिस मैट्रिक्स, ओके। अभी क्या होता है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, देखो इसके अकॉर्डिंगली, तो ax विच इज इक्वल टू b, तो अभी हम लोग को पता है, हम लोग प्रोसीजर, इन्वर्जन मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलेंगे प्री मल्टीप्लाइंग, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो क्या मिलेगा, देखो ए प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो a, देयरफॉर a इनवर्स इनटू a इनटू i, इसको ब्रैकेट डाल दो, विच इज यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। a इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स है, a का इनवर्स है ना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा x, a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा, i इंटू x विच इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, i इंटू एनीथिंग क्या होता है, तो वही मैट्रिक्स होगा, तो a इनवर्स इंटू b, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो मुझे पहले क्या करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास a है, a से हम लोग a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, और देयरफॉर पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है हम लोग को, देखो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने फाइंड किया, तो कितना आएगा इसका डिटर्मिनेंट, देखो 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 4 आएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। ये हो गया। इसके बाद इसका आप जो चाहिए वो मेथड से करो। अभी मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट वाला मेथड, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, कैसे फाइंड करना है मैं बताता हूँ आपको, एडजॉइंट कैसे आएगा हमारा। तो एडजॉइंट के लिए देखो, पहले मेथड क्या करते हैं हम लोग, M11 फाइंड आउट करेंगे, फिर M12 करेंगे, फिर M21 करेंगे, फिर M22 करेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे अगर मैंने ए मैट्रिक्स देखा तो M11 कितना आ रहा है 3, M12 कितना आ रहा है, इसको हाइड करेंगे ये और ये तो 2, M21 कितना आएगा, इसको हाइड करेंगे तो 2, M22 कितना आ जाएगा 1, राइट। अभी हम लोग को चाहिए A11, A12, A13 क्या आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर A11 बोला तो देखो ये 1 + 1 कितना होता है 2, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या होता है -1 I + j इंटू MIj, ये होता है AIj का फॉर्मूला, राइट। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा देखो ना, ये -1 है, ये देखो वो इसको जब ऐड करेंगे तो वो देखना ये 1 + 1 है, तो 1 + 1 2 होता, तो जो नंबर रहेगा वही मिलेगा। 1 + 2 ऑड हो जाएगा तो माइनस मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये एज इट इज रहेगा। तो हम लोग अभी डायरेक्ट लिखेंगे, ये आ जाएगा मेरा 3, ये 1 2 आ जाएगा, ये 1 + 2 है ना, तो ये -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा -2, AIj लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन देख 2 + 1 3 होता है, नेगेटिव है, ऑड नंबर है, मतलब यहाँ पे भी -2 साइन चेंज होगा, और यहाँ पे 2 + 2 4 होता है, इवन नंबर है तो एज इट इज रहेगा 1, ठीक है। ये आ गए एडजॉइन अपना कोफैक्टर्स आ गए, लेकिन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे फिर, 3 -2 -2 1, राइट। लेकिन ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, इसका हम लोग एडजॉइन में कैसे लिखते हैं, तो एडजॉइन हम लोग ऐसे लिखते हैं, एडजॉइन ऑफ ए विच इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सेम ही रहने वाला, -2 -2 1। समझ में आया, डायरेक्ट। इसको डायरेक्ट कैसे करना है, यही मेथड आप सोचना। देखो यहाँ पे मैं देखूंगा और लिखूंगा सीधा, देखो A11 बोला ना, तो M11 फाइंड आउट करता हूँ 3, लेकिन 1 1 है, 1 + 1 2 होता है, तो इवन होता है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। उसके बाद इसको फाइंड आउट करना, ओके, ये क्या आएगा 2, इसको हाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 + 2 क्या होता है 3, मतलब नेगेटिव आना चाहिए, तो -2 फिर हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, फिर उससे ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो पहले ये निकालो फिर ये लिखो, ठीक है। इतना सारा करने का जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन के लिए, समझ में आई मेरी बात। तो ये हो गया, चलो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास जो जो वैल्यू है 1/, ये कितना आया था डिटर्मिनेंट हम लोग को -1, तो ये आया -1 इंटू ये है मेरा मैट्रिक्स 3 -2 -2 1, बराबर है, हाँ बराबर है। ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो मुझे ए इनवर्स का मैट्रिक्स यहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा -3 2 2 -1। कैसे आया, तो ये -1 सबको मल्टीप्लाई हो गया अंदर। समझ में आई मेरी बात, ओके। अभी क्या करेंगे, तो अभी हम लोग को लास्ट फाइनल एक्स वाई जेड का एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे देखो। अभी ये इक्वेशन 1 दे दिया इसको नाम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा x क्या है हमारा, x है हमारा x एंड y, ये इक्वेशन को देख रहे हैं हम लोग। ए इनवर्स अभी फाइंड आउट किया हम लोगों ने, कितना आया है -3 2 2 1, एंड हमारे पास b था, b कितना है हमारे पास 2 and 3। चलो मल्टीप्लिकेशन आता है हम लोगों को, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा x y विच इज इक्वल टू क्या आएगा हम लोगों को, देखो -3 × 2 -6 प्लस 2 × 3 6, 2 × 2 4 -1 × 3 -3 आएगा, -1 × 3, ओके। देयरफॉर ये फाइनल सेकेंड लास्ट स्टेप है, x एंड y आ गया विच इज इक्वल टू +6 - 6 0 4 - 3 1। देखो तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, उसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया, बहुत सिंपल है, इजी है। स्टेप्स क्या करने हैं, पहले तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर इक्वेशन सॉल्व करके बताना है, उसके बाद फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, विच एवर मेथड यू वांट। रिडक्शन मेथड आपके इसमें से डिलीट कर दिया है, तो रिडक्शन मेथड एक्चुअली
मैं सोचता हूँ ना कि रिडक्शन मेथड बहुत इजी है देन द कि ये वाला मेथड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्म पूरा इनवर्स निकालना पड़ता है, लेकिन रिडक्शन मेथड में मैंने क्या बोला था, अपर या लोअर ट्रायंगल बनाना होता है, तो 102-3 स्टेप में आपका अपर या लोअर ट्रायंगल आ ही जाता है। तो इतना सारा, अभी ये 2/2 था तो जल्दी आ गया अपना इनवर्स, लेकिन अभी 3/3 का हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, उसमें देखो आपको टाइम लगेगा। समझ में आया इतना? तो ये हो गया हमारा इतना कि 2/2 मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे, इनवर्स मेथड से हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे अगर दो इक्वेशन होगा। अभी हमारे पास तीसरा वाला जो हम लोग नेक्स्ट वाला सम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, उसमें क्या है, तो उसमें हम लोगों ने एक वर्ड प्रॉब्लम लिया है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया है आपके, एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज में से ही उठाया, जो लास्ट एक्सरसाइज है मैट्रिसेस का, उसमें से ही लिया हुआ है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है आप लोग को, बराबर, ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। इससे हम लोग को क्या करना है, तो इसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि एक्स एंड वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, if two times the second number is subtracted from the sum of the first and third number, we get 8, and if 3 times the first number is added to the sum of second and third number, we get 4, find the numbers using matrix। तो उन्होंने बोला कि मैट्रिसेस यूज करके फाइंड करना है हम लोग को कि वो 3 नंबर कौन से है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा ना, मैं लिखूंगा सीधा लेट 3 नंबर्स आर, हम लोग अज्यूम करेंगे उनको 3 नंबर्स आर, लेट से एक x है, y एंड z है, चलेगा, x y एंड z है। ओके, ये 3 नंबर है हमारे पास, चलेगा। अभी क्या करना है, ये 3 नंबर है ना, तो फर्स्ट कंडीशन ढूंढो। अभी 3 इक्वेशन बना, 3 अगर नंबर्स है, 3 वेरिएबल्स है, तो 3 इक्वेशंस भी बनेंगे। चलो, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, हम लोग पहले लिखते हैं according to first condition। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, देखो हम लोग को क्या बोला है, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, 3 नंबर ऐड किए तो सम, 3 नंबर कौन सा, एक्स वाई जेड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ये 3 नंबर को ऐड करेंगे तो उनका सम जो आता है ना, वो आता है 2। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अभी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन मिल गया, सेकेंड कंडीशन से क्या मिल रहा है देखते हैं हम लोग। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, तो बोल रहे हैं हम लोगों को इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, 2 टाइम्स सेकेंड नंबर कौन सा है, y, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के सम में से, देखो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के, फर्स्ट कौन सा है x, थर्ड कौन सा है z, इन दोनों के सम से अगर हम लोग 2 टाइम्स y माइनस करते हैं तो हम लोग को आंसर क्या आता है, 8। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, समझा। अच्छा, अभी अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन क्या आता है देखते हैं हम लोग। पहला स्टेप हम लोग को इक्वेशन बनाना है, वही बना रहे हैं हम लोग इक्वेशन। थर्ड वाला क्या बोला है, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड y प्लस जेड, ये कितना आ रहा है हम लोग को, तो ये सम मिल रहा है 4। ये था मेरा थर्ड इक्वेशन, समझ में आया। तो ये 3 इक्वेशन फॉर्म हो गए मेरे, बराबर है। अच्छा, 3 इक्वेशन मिल गए, इसके आगे का तो मुझे पता है, मैट्रिक्स फॉर्म करो, इनवर्स निकालो, बराबर है, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो, तो हम लोग अभी करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन, तो वो क्या होगा, देखो अभी 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 इक्वेशन से, तो ये इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसका भी 1, y z भी 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, इसको हम लोग को रीअरेंज करेंगे, देखो x है, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं पहले, कैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। ये क्या था, x प्लस वाई में से, x प्लस जेड में से -2 किया तो 8 आता है, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीअरेंज करेंगे, कैसे, x ये -2y प्लस जेड
इज इक्वल टू 8, ये होगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। लिखने के लिए आसानी होगा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x 1 है कोएफिशिएंट, -2 आए तो ये -2 हो गए, z तो 1 हो गया। समझ में आ रही है मेरी बातें? ओके, थर्ड इक्वेशन 3 1 1, ये हो गया मेरा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। दूसरा वाला कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल कौन से, x y एंड z, तो ये x तो ये y एंड z इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास होता है कोएफिशिएंट अपना कांस्टेंट 2 8 एंड 4। तो हम लोग बोलेंगे 2 8 एंड 4, जैसा इक्वेशन का सीक्वेंस लिया उसी तरह इनका भी सीक्वेंस आएगा। ठीक है, देयरफॉर ये मेरा a है, ये मेरा x है, ये मेरा b है। देयरफॉर हम लोग के पास इक्वेशन क्या मिला, ax इज इक्वल टू b। बराबर है, हाँ बराबर है। अभी क्या करना है हम लोग, तो अभी हम लोग बोलेंगे कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से तो मुझे मिलेगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, राइट। ये क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इतना तो आपको समझ में आ गया है अभी कि ये कैसे आया है, राइट। ये हो गया मेरा, देखो 3 तक दिया है तो इसको 4 बोल देते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अभी आगे का सॉल्व करते हैं। आगे क्या करना है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स कैसे करेंगे, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। यहाँ पे ए लिखा नहीं हम लोग, तो पहले ए को स्पेसिफाई करते हैं। ए क्या है मेरा, तो ए है 1 1 3 1 -2 1 1 1 1। ओके, ए है तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो डिटर्मिनेंट आएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद मेरा 6 आया, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। कैसे किया, तो पूरा आप स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, ठीक है। विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अभी क्या करेंगे, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइन वाला मेथड यूज़ करो, या आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और मेथड जो यूज़ करना है वो करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी होता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने किया था एडजॉइन मेथड से, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एडजॉइन लिख दूंगा। इसका क्या आ रहा है, एडजॉइंट। ठीक है, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों ने एडजॉइन कैसे, अपना एडजॉइन कैसे निकाला हुआ। ठीक है, पूरा प्रोसीजर करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट m माइनस भी निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट a11 से स्टार्ट कर सकते हैं, a12 ऐसे सब निकाल सकते हो, राइट, a13। ओके, वो कैसे निकालना है, आराम से ध्यान देके निकालना है हम लोग को। जैसे हम लोग बोलेंगे m11 क्या आता है, m11 आता है मेरा, देखो डायरेक्ट कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ मैं। m11 मतलब क्या होता है, इसको हाइड कर दिया और इसको हाइड कर दिया, राइट। बचा क्या मेरे पास, देखो बचा मेरे पास 1 इंटू -2 -2 -1 -2 -1 -3 होता है, -3, लेकिन ये 1 + 1 2 होता है, राइट। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है, -1 i + j इंटू m1 n i j, राइट। तो m11 क्या आया था मेरा, m11 आया था, ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2, 2 मतलब मेरा होगा जो भी वैल्यू होगा वही, चेंज नहीं होगा। m11 कितना है, -3 आया, तो यहाँ पे भी हम लोग को कितना वैल्यू मिलेगा, -3। ठीक है, बाद में उसके लिए वैसे ही फाइंड आउट करो। समझ में आ रही बात, तो मुझे क्या मिला, -3 0 3 2 -2 0 7 2 -3। ठीक है, आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे ना वैसे आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, इसके बाद हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, तो 6 आया था, विच इज 1/6 इंटू -3 2 7 0 -2 2 3 0 -3। ओके, उसके बाद हम लोग ने ये किया था, हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। किसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 4 में। तो हम लोगों ने सब्सटीट्यूट
ए इनवर्स इन इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, तो ये है मेरा x विच इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया मुझे, तो ये हमारे पास 1/6 इंटू -3 2 7 0 -2 2 3 0 -3 इंटू इंटू बी क्या है मेरा 284। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग को तो आता है तो हम लोग करेंगे। तो x मिलेगा मुझे 1/6 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम, तो -3 इंटू 2 -6 0 इंटू 8 0 +3 इंटू 4 12। ओके, सेकेंड रो कॉलम 2 इंटू 2 4 -2 इंटू 8 -16। ओके, 0 इंटू 4 0। लास्ट वाला 7 इंटू 2 14 2 इंटू 8 +16 -3 इंटू 4 12। राइट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको देते हैं हटा और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, तो x मतलब क्या होता है, तो x मतलब होता है x y z, राइट, x मैट्रिक्स मतलब विच इज इक्वल टू ये 1/6 क्या आएगा देखो, -6 + 12 6 4 -12 -12 एंड ये 14 + 16 आता है 30 -12 आ जाएगा 18। राइट, जब ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6, अंदर अगर डिवाइड करेंगे 6 तो कितना आएगा 1 -2 एंड 3। therefore x is equal to 1, y is equal to -2 and z is equal to 3। ये हो गए हमारे फाइनल आंसर। समझ में आया, बहुत सिंपल एंड इजी है। मेरे को तो लगता है ना रिडक्शन मेथड इज मोर बेटर देन दिस एडजॉइंट मेथड और इन्वर्जन मेथड। क्यों है ना कि मैंने बोला ना कि आप जब ना रिडक्शन मेथड देखते हो ना तो आपको सिर्फ अपर या लोअर ट्रायंगल बनाना है। देखो अगर इसको मुझे अपर या लोअर ट्रायंगल बनाना है तो मुझे कोई भी मेथड करा लो, बहुत इजी जाने वाला है। कैसे करेंगे, इसको यूज करके इसको जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, हाँ उसके बाद इसको यूज करके इसको जीरो कर सकते हैं, वो जीरो हो गया तो मेरा बात ही खत्म हो गया ना, लोअर ट्रायंगल बन गया मेरा, अपर ट्रायंगल बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एक का वैल्यू मिलेगा, फिर सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएंगे। तो रिडक्शन मेथड इज बेटर है, था, लेकिन आपको नहीं है, आपको सिर्फ इन्वर्जन मेथड है। तो ये अच्छे से करो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, तो मेरे को लगता है आपको मैक्सिमम ना 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आएगा, 3 वेरिएबल वाला कम ही आ सकता है। तो 2 वेरिएबल वाला बहुत इजी है, आप उसमें कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो एडजॉइन उसका और इनवर्स फटाक से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स हो जाता है खत्म। ओके, इसके बाद हम लोग करते कोई तो नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू। ओके, बाय बाय।